अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको खास करके माह रमज़ान का वजीफ़ा, जो हम ये वजीफ़ा कर लेते हैं, तो इस वजीफ़े की वजह से हमारे घर में ढेर सारी खैर व बरकत आ जाएगी, पैसों में बरकत आ जाएगी और हमारी जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। यानी कि माह रमज़ान में हमारे नबी खास करके ये वजीफ़ा हमेशा किया करते थे। तो इतना बड़ा मुबारक महीने में हम भी ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। तो मैंने चाहा कि आपसे भी शेयर करूं, ताकि आप भी ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। आप भी कर लेते हैं तो आपकी भी हालत सुधर जाएंगे। और पैसों की तंगी हो या घर में रोजी रिज़्क़ की तंगी हो या कोई जॉब की आपकी प्रॉब्लम है, तो हर एक अल्लाह ताला मुश्किल को आसान करते चले जाते हैं। ऐसा वजीफ़ा आपको मैं बताने जा रही हूँ। यानी कि रमज़ान के महीने में जो भी इंसान, जो भी अल्लाह के बंदे ऐसे वजीफ़ात करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद भी कर देते हैं और हर मुश्किल भी टलते चले जाती है और बरकत भी घर में आ जाती है। तो इंशाअल्लाह आप हर एक वजीफ़ा हर एक वक्त में माह रमज़ान में ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला की करम हम पर हो जाए। जब रमज़ान की पहली रात शुरू हो जाती है, तो उस वक्त बदमाश जिन्नातों को कैद किए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला जहन्नम की आग को, दरवाजे को बंद कर देते हैं। फिर रमज़ान का पूरा महीना होने तक अल्लाह ताला दोज़ख के दरवाजे बंद करते हैं और शैतान को, बलाएं को और जो भी ऐसे फिरते रहते हैं जिन्नों जिन्नात को, अल्लाह ताला उनको कैद कर देते हैं 1 महीना भर। और जन्नत के 8 दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं माह रमज़ान के महीने में। यानी कि अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाते हैं। जितनी भी हम नेकी करते हैं वो अल्लाह के पास चले जाते हैं। तो जब हम एक भी रोज़ा रखते हैं रमज़ान का, या हमें पूरे रोज़े रख लेते हैं, तो हमें अगले 10 महीने तक अल्लाह ताला ऐसी रोज़ी घर में अता करते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं। यानी कि हम रोज़े रखते हैं तो अल्लाह ताला हमारे घर में खैर व बरकत अता करते हैं। तो आप भी हमेशा रोज़े रखा करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान शरीफ की तिलावत किया करें। तहज्जुद की नमाज़ तो पढ़नी ही पढ़नी है रमज़ान के महीने में। तो इंशाअल्लाह आप इन सब बातों पर अमल कर लें। रमज़ान के महीने में ही कुरान नाजिल हुआ था, तो इसके लिए आप ढेर सारा कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें। तो माह रमज़ान में इंसान जब भी शुक्र अदा अल्लाह का करते हैं, तो उसका भी अजर हमें अल्लाह ताला बहुत दे देते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हमारा तो काम हमेशा रहता ही रहता है। जहाँ पर हम जॉब करते हैं, कहीं पर हम जाते रहते हैं, कोई ना कोई काम तो भी हम करते ही रहते हैं। ये तो काम हमारा रहता ही रहता है। तो माह रमज़ान तो सिर्फ एक बार आता है, तो इसके लिए हम बहुत ढेर सारी तैयारी करें और इबादत करें और अल्लाह के राह में हम 1 महीना गुजार दें। तो अल्लाह ताला हमारी आखिरत की दुनिया भी संवार देते हैं। जो कोई भी चाहता है कि हम जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं, तो माह रमज़ान उनके लिए बहुत बड़ा मुबारक का महीना रहता है, इबादत करने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और हमारे गुनाहों को हम माफ़ फरमाने के लिए। यानी कि हम जो भी अल्लाह के बंदे चाहते हैं कि हम जन्नत में जाने की अल्लाह से इजाज़त मांगते हैं, हम अल्लाह से कहते रहते हैं, हम दुआएं मांगते रहते हैं और हमारी ख्वाहिश भी यही है। तो आप अल्लाह से दुआएं भी मांगा करें और इबादत भी किया करें। तो ऐसा महीना आपको हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा लेने का कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी कि माह रमज़ान में हम जो कुछ भी मांगते हैं अल्लाह ताला उसी वक्त कबूल कर देते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि रमज़ान के महीने में बहुत सारी दुआएं कबूल हो जाती है। तो आप भी अपने प्रॉब्लम के लिए, ज़िंदगी की मुश्किलात के लिए, ऐसा कोई नहीं है जो ज़िंदगी में परेशान नहीं है। सब भी लोग परेशान रहते ही रहते हैं, किसी को लेकर, किसी के प्रॉब्लम को लेकर, किसी ना किसी के उनकी ज़िंदगी में जो चलती रहती है वही प्रॉब्लम उनको ऐसा टेंशन कर देती है कि उन्हें कुछ भी सोचने का मौका ज़िंदगी नहीं देती है। ऐसे प्रॉब्लम तो हर एक इंसान को, हर एक अल्लाह के बंदे को रहती ही रहती है।
تو اس وقت میں ہم اللہ کا سہارا مانگیں اور اللہ سے خوب ساری دعائیں کیجیے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی وقت میں قرآن شریف نازل ہوا ہے، تو ہمیں قرآن شریف کی تلاوت تو خوب ساری کرنی ہی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وظیفہ بھی کر لینا ہے۔ تو آج میں آپ کو ماہ رمضان کا خاص وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ آپ بھی یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو آپ کو خوب ساری نیکی بھی عطا ہو جائے گی، گھر میں خیر و برکت بھی عطا ہو جائے گی، اور جیسا چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ویسا ہوتا چلا جائے گا، اور پیسوں کی بھی کمی دور ہو جائے گی۔ یعنی کہ اس دعوے سے آپ کو ہر مشکل آسان ہوتے چلے جائے گی۔ تو آپ کو پہلے جب آپ راشن لاتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو 100 یعنی کہ 129 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ پڑھ کر اس پر دم کر کے آپ جہاں کہیں رکھتے ہیں وہاں پر بھی پڑھ کر آپ کو رکھ دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس مہینے میں اس وظیفے کی وجہ سے آپ کے گھر میں کا راشن کبھی ختم ہونے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ آپ کو دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد میں پڑھتے ہیں تو اس کی نیکی ہمیں الگ سے مل جاتی ہے، اور آپ کے گھر پرس میں ہو یا کہیں پر بھی آپ پیسے رکھ رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کر دم کر کے رکھنے سے آپ کے پرس میں کے پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی کہ آپ پیسوں کے لیے کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ماہ رمضان کی فضیلت آپ بھی جان لیں، اوروں کو بھی بتائیں، اوروں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب عطا ہو جائے۔ آمین۔ ایسے ہی وظیفات کے لیے مجھے سبسکرائب کیجیے، اوروں کو بھی شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔